सवाल नंबर 3 एक्सरसाइज 4E का। कल 2 तक हो गए थे, आज तीसरा चलेगा। ठीक है, अब सवाल तो वैसे सरल है, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना है इसको। ठीक है, सवाल है किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या है और उसका वर्ग है। ठीक है, और उसके देखो किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। ठीक है, संख्या है, उसका वर्ग है, तो उसके 4 गुने से 12 अधिक है। ठीक है, तो देखो माना संख्या बराबर x, संख्या हमने मान ली x। ठीक है, अब संख्या x मान ली। अब क्या करा है, किसी संख्या का वर्ग, अब संख्या x है, संख्या का वर्ग भी करना है, तो वर्ग क्या हुआ x स्क्वायर। संख्या का वर्ग संख्या के 4 गुने, संख्या का 4 गुने का मतलब 4 का गुणा करेंगे संख्या के 4 गुने से 12 अधिक है। संख्या का वर्ग संख्या के इससे 4 गुने से 12 अधिक, माने संख्या का वर्ग इसका 4 गुना हो गया, 4 गुने से 12 ये वाला अधिक है, तो 12 इधर जोड़ेंगे तो ये तो बराबर होगी। संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, माने संख्या का वर्ग है तो संख्या का 4 गुने से वो 12 अधिक है। ठीक है, तो 12 इधर जोड़ेंगे क्योंकि 12 ये अधिक वैसे ही। तो अब देखो कर लो, एक्स स्क्वायर इधर लिया माइनस का 4x और माइनस का 12 माने 12। ठीक, बराबर 0। तो 12 को ऐसे तोड़ो कि 4 आएगा, 6 2 12, 6 में से 2 गए 4 बचे। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 2x। अब प्लस का 2 क्यों लिखा, अगर यहाँ माइनस करेंगे तो 8 हो जाएंगे, प्लस का लिखेंगे तभी तो कटेंगे। माइनस के 6 में से 2 गए, माइनस के 4 हो जाएंगे क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है, और इधर माइनस का ये 12 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा अंदर, x से x कटा 6 बचा। अब 2 कॉमन ले लेंगे। अब 2 कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2 का भाग जा रहा है बारे में, अगर भाग नहीं जाता तो कॉमन नहीं लेते। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, चिन्ह सहित लेते हैं, तो यहाँ x बचा, 2 का भाग देंगे 6 में, 12 में कितने बाद 6 बच जाएगा बराबर 0। तो ये दोनों स्टेप समान हो गए। तो देखो x माइनस 6 एक ब्रैकेट में आ गया और एक कोष्टक में आएगा x प्लस 2। ठीक है, बराबर 0। अब देखो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। तो देखो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। ठीक है, अब ये x प्लस 2 बराबर 0, तो ये हो गया x बराबर माइनस 2, और संख्या कभी माइनस में नहीं आती, तो संख्या क्या हुआ है 6। ठीक है, ये हो गया हमारी संख्या, ये आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान से, सरल सवाल तो सरल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो कैसे सवाल सिंपल है, कर सकते हो तुम। ठीक है, इससे पिछली एक्सरसाइजों में आया ये सवाल। ठीक है, इसी प्रकार के सवाल आए हैं। ठीक है, अब देखो इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा x। ठीक है, अब 1 का भाग देंगे x में, x बार जाएगा, x का ऊपर गुणा करेंगे तो x का x में x स्क्वायर प्लस x का x में भाग देंगे कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का 1 में 1 बराबर 10/3। अब कैंची बाई मल्टीप्लाई, 3 का इन दोनों में करेंगे, 3 का करो तो 3x स्क्वायर और प्लस के 3। ठीक है, बराबर 10 का इसमें करो, x में 10x, इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, देखो 3x स्क्वायर और माइनस का 10x और प्लस के 3 बराबर 0। मैंने क्या कहा कि पिछली वाले अगर आगे नंबर दे रहा है तो पीछे वाली संख्या का आगे वाले में गुणा करें, 3 त्रिका 9 हो गया, और 9 को ऐसे करो कि 10 आ जाए जोड़ के, 9 एकम 9, 9 और 1 10 हो गया। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस के 9x और माइनस का x और प्लस के 3। ठीक है, बराबर 0, 2 2 बांट दिए,
इसमें से देखो 3 का भाग जा रहा है 9 में, तो 3x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x बचेगा। अब 3x का 9x में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3 बार, क्योंकि 3 3 का 9। अब यहाँ से कॉमन कुछ आ रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ अंक ही नहीं, कॉमन ही नहीं आएगा, एक कॉमन आएगा, एक तो मान लेंगे। -1 का भाग देंगे +3 में, तो -3 आ जाएगा बराबर। तो देखो x -3 ये हो गया एक स्टेप में, और एक स्टेप में हो गया 3x - 1 बराबर 0। तो देखो x -3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 3 प्लस का हो गया, और एक ये हो जाएगा। देखो 3x - 1 बराबर 0, तो 3x बराबर प्लस का हो गया 1 उधर जाके। अब ये गुणा की चीज किस में जाती है, भाग में। तो देखो x बराबर 1/3, ये हो गए दोनों वैल्यू, ठीक है। 5वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। किस प्रकार से करेंगे, तो इसको उधर पर देखो √x बराबर 1 - 2x, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, ठीक है। अब देखो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, अब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो √x का वर्ग करेंगे, और इधर क्या 1 - 2x इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखो √x का वर्ग करेंगे तो वर्ग से केवल अंडर हटता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा x बराबर, इधर क्या आएगा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर, b का मान क्या है 2x, तो 2x का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 4x स्क्वायर, ठीक है। अब इसका -2 × 1 × 2x, तो देखो x स्क्वायर, सॉरी यहाँ x आएगा, तो देखो x बराबर 1, इधर ये 4x स्क्वायर, इसका गुणा करो तो माइनस की क्या हो जाएगा 2 3 4 -4x, इसको उधर पहुंचाओ तो 4x स्क्वायर और माइनस का 4x, और ये उधर जाके माइनस का x और प्लस 1 बराबर 0। अब देखो इसको 4x स्क्वायर माइनस का 4 और ये कितना हो गया -5x और प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो अब देखो 4 का इसमें गुणा करो, 4 एकम 4, या 1 का 4 में कर लो तो 4 एकम 4 होगा, ठीक है। अब 4 की गुणनखंड करोगे ऐसे 5 आए, फिर 4 एकम 4 4 और 1 5, तो देखो वो 4x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का x, ठीक है। माइनस के 4 और माइनस का x, तभी तो माइनस के 5 होंगे, और प्लस 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ से 4x कॉमन आ जाएगा, तो 4x कॉमन आ गया तो x - 1 ही तो बचा, यहाँ पे 4 चला जाएगा पूरा, यहाँ से 4x गया x बचा, और यहाँ से पूरा ही 4x चला गया तो 1 बचा। अब यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे, तो अब यहाँ क्या बचेगा x - 1 बराबर 0। दोनों स्टेप समान हो गए, तो देखो x - 1 और ये हो गया 4x - 1 बराबर 0। इक्वल करेंगे दोनों को, तो देखो x बराबर 1 ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 प्लस का हो गया उधर जाके, तो ये गुणा किया बट्टे भाग में आ जाएगा, तो x बराबर 1/4, ये दोनों x के मान आ गए इसके, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर देना है 5। तो देखो किसी धनात्मक संख्या, अब संख्या हमें पता नहीं है तो हम संख्या को हमेशा x मानते हैं। तो देखो हल, तो देखो माना संख्या बराबर x, संख्या हमने मान ली क्या x, ठीक है। अब क्या करें धनात्मक संख्या और उसके वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब रूट में आ जाएगी, माने अंडर रूट में आ जाएगी संख्या, वर्गमूल का मतलब संख्या अंडर रूट में आ जाएगी, ठीक है। तो और उसका योग, संख्या और उसके वर्गमूल दोनों का योग, संख्या आएगी और उसका वर्गमूल भी आएगा, दोनों को जोड़ के कितना होगा 12, ठीक है।
तो देखो संख्या तो हमारी ये आ गई, इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, √x बराबर दोनों का योग कितना है, 12। ठीक है, दोनों का योग 12 है। ठीक है, तो देखो 12 को उधर ले आओ, तो देखो x माइनस 12 या x को उधर भेजो, तो इधर बचेगा √x बराबर 12 माइनस एक्स, ये उधर जाके माइनस का हो गया। अब दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करेंगे तो देखो √x का स्क्वायर करेंगे, इधर इधर देखो 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। √x का वर्ग करेंगे तो वर्ग से केवल √ हटता है। ठीक है, तो x हो गया इधर बराबर, इधर करो a माइनस बी का स्क्वायर, तो a का मान कितना 12, 12 का वर्ग 144 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस का 2ab, तो 2 इंटू a का मान 12 और b का मान x, तो देखो x बराबर 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 12 दूनी 24x। ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर और माइनस के 24x, और ये उधर और हो जाएगा माइनस का x और प्लस के 144 बराबर 0। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 24 और 1 माइनस का 25x और प्लस का 144 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखो 144 को ऐसे करो कि 25 आ जाए, जोड़ के घटा के जो भी करके। ठीक है, कितना आ जाए, 25 आ जाए। तो 16 का 9 में गुणा करेंगे, 16 निम्मा 144 होता है, और 16 और 9 जोड़ेंगे आप 25 होगा। 16 निम्मा 144 और 16 और 9 को ऐड करेंगे माने जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 16x और माइनस के 9x और प्लस के 144 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो बेटे x बचेगा अंदर, x का भाग देंगे, x से x कट जाएगा, 16 बचेंगे। ठीक है, यहाँ 9 कॉमन ले रहे हैं, और 9 क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि 9 का भाग जा रहा है 144 में। ठीक है, इसलिए तो 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ x बचा, 9 का भाग देंगे 44 में माइनस 9 का, तो माइनस के 25 आ जाएगी बराबर 0। ये सॉरी 16 आएगा। दोनों स्टेप बराबर हो गए, तो देखो x माइनस 16 एक स्टेप ये हो गया एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस के 9 बराबर 0। तो देखो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 16, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये भी x बराबर 9। तो संख्या क्या आ गई, 16 और 9। ठीक है, 16 और 9 दोनों संख्या आई। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग माने संख्या है और उसका व्युत्क्रम है, उन दोनों का योग कितना दे रहा है, 4। ठीक है, तो देखो माना संख्या बराबर x, ये तो संख्या हो गई। अब इसका व्युत्क्रम और लिखेंगे। देखो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x, संख्या और उसका व्युत्क्रम इन दोनों का योग कितना है, 4। तो देखो x प्लस 1/x बराबर 4। इसके नीचे हमने 1 मान लिया, एलसीएम क्या होगा, x का x में गुणा करें तो देखो x स्क्वायर प्लस 1 का 1 में 1 बराबर 4। 4 के नीचे 1 मान लिया, कैंची बाई मल्टीप्लाई, 1 का इन दोनों में करें तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x का 4 में करेंगे तो 4x। इधर ले आओ, तो देखो x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस 1 बराबर 0। इसके गुणनखंड नहीं हो रहे हैं।
अब जिसके गुणनखंड नहीं होते हैं तो वहां पे क्या लगाते हैं, मूल सूत्र। मूल सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर में बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, तो अब देखो प्रथम पद एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a का मान होता है। तो यहाँ पे x के गुणांक में कोई संख्या है नहीं है, तो यहाँ पे a बराबर 1। अब देखो x के गुणांक में कोई संख्या है माइनस के 4, तो b बराबर क्या हो गया, माइनस के 4। इधर c बराबर 1, इसमें रखो अपॉन 2a। अब इसमें रखो सूत्र में, मूल सूत्र है ये। तो देखो x बराबर माइनस बी के स्थान पर -4 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 4 प्लस माइनस अंडर में b का मान कितना 4, तो -4 का स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू a का मान 1 और इंटू c का मान 1 और नीचे 2 इंटू a का मान 1। तो देखो x बराबर 4 प्लस माइनस 4 का वर्ग 16 हो गया, गुणा करो 4 एकम 4 हो गया, फिर 4 का एकम गुणा करो 4। तो देखो और नीचे 2 एकम 2। तो देखो x बराबर 4 और प्लस माइनस अंडर रूट क्या बचा, 16 में से 4 गए 12 और नीचे 2। अब देखो 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 4 प्लस माइनस अंडर में 4 गुणा 3 बट्टे 2। तो देखो x बराबर 2, 4 2 का वर्ग होता है, 2 बार आ जाएंगे। तो यह इसको ऐसे करके लिख लो आप, 2 गुणा 3। अब ये 2 का जोड़ा बन गया, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो 2 मानते हैं। तो ये 4 प्लस माइनस ये 2 बाहर आ गया, तो अंदर अंडर में बटेगा 3 और नीचे 2 का भाग देखो सब में, तो x बराबर क्या है, यहाँ में 2 का भाग देंगे तो 2, इसमें 2 का भाग देंगे 2 हट जाएगा, तो क्या बचेगा अंडर रूट 3। इसमें 2 का भाग देंगे 2 बिल्कुल नहीं हट जाएगा, तो ये जाएगा आपका, ये आपका आंसर होगा। ठीक है।